Good morning, students. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter number 16, that is data handling. जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर अपनी पहले की क्लास में यानी कि प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। 6th में भी हमने ये करा है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या होता है बच्चे? वेयर वी हैंडल सम काइंड ऑफ डाटा, दैट इज नोन एज डाटा हैंडलिंग. Statics is the science of drawing useful facts for some. Statics जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि ड्राइंग, जिसमें हम पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ या पाई चार्ट यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज statics to show the data handling. And data, it includes systematic collection, representation and interpretation of the data with a view to find answers to some specific question related to the data. Is it clear, student? Now, a collection of data, is it of two types, primary data and secondary data. Primary data जो होता है बच्चे, where the data is collected by the individual, जो खुद के द्वारा एक अकेले व्यक्ति के द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, that is known as primary data. And secondary data is the data which is collected by someone else and used by investigator for his requirement. जैसे कि जिसको दूसरे लोग कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं और जिसको एक इन्वेस्टिगेटर उसको चेक करता है, इज इट दैट डाटा इज करेक्ट और नॉट, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा. नाउ टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वी अरेंज द अबव मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब इसको ठीक से हमें समझ आए तो हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में करा है, यानी छोटे से बड़े की तरफ करा है. द नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. यानी कि जो भी नंबर है उसके कितनी बार आया है उससे उसकी हम अब देख करके क्या पता लगाते हैं, फ्रीक्वेंसी. जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट 13, एक बार ही आया, वी कैन से 13 इज 1. 25 is 2. 27 is 1. Is it clear, student? हम इस तरह से फ्रीक्वेंसी का पता लगाते हैं. Now come to page number 157. C. मार्क्स ऑब्टेन. ये थे हमारे मार्क्स ऑब्टेन, फिर उन्हें हमने टैली मार्क्स में शो किया. उसके बाद हमने बताई उसकी फ्रीक्वेंसी. दिस इज अ डाटा. Okay, now representation of data. After collecting and organizing data in tabular form, the next step is to represent this data. There are many ways to represent the data. जैसे मैंने बताया कई तरह के ways होते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के. We represent it through pictograph, line graph, bar graph, histogram and pie graph. Okay, there are different types of representation of data. Now come to next page, student. Drawing useful information. Now for that we take average. अब एवरेज के लिए क्या चाहिए होता है बच्चे? There are 3 types of average: arithmetic mean, median and mode. What is mean by mean? The mean of a collection of given data is the sum of all the observation divided by the total number of observation. यानी कि जो भी हम पे ऑब्जर्वेशन होती है हम उन सबको ऐड करके उसका जितना टोटल नंबर होता है ऑब्जर्वेशन का उसको नीचे लिख के उसको डिवाइड करते हैं. बाय दिस मेथड वी टेक्स अ मीन. ओके बच्चे, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा, इसे याद करना होगा. ओके, नाउ median. The median means middle value of a group of number is the number in the middle when the number are arranged in an order. जैसे कि नंबर दिए हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं. ओके, देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, कितने हैं नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो वी विल राइट 11 ऑब्जर्वेशन एंड विच इज ऑड, यानी कि द मीडियन ऑफ द मिडल नंबर इज दैट इज 14. विच वन इज 14? वी कैन से दैट इज 14.
Clear, student? Now, come to page number 160. See, mode. The mode of a group of observations is the observation that appear most often. That is the numbers with the highest frequency. अब मोड क्या होता है बच्चे? वो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें मोस्ट ऑफन कम तरीके से आया हो नंबर, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो. लाइक यहाँ पर नंबर दिए हुए गए हैं, अब इन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, तो क्या हुआ बच्चे? द ऑब्जर्वेशन 45 अकर दी मोस्ट नंबर ऑफ टाइम. 45 जो है कई बार आया है, दैट्स वाई इट इज आवर मोड. गॉट इट स्टूडेंट? Now let's talk about range. The difference between the highest and lowest observation gives us an idea of the spread of observation is called the range of the observation. यानी कि जो ज़्यादा बारी आई है और जो सबसे कम बारी आई है, we subtract them then we get a range. अगर उसे हम subtract करते हैं तो हमारे पास range आती है. Okay, now come to page number 161 student. See, bar graph. Now, given below are the rules which should be followed while drawing bar graphs. बार ग्राफ्स बनाना बड़ा आसान होता है बच्चे. इस तरह से रे बना करके हम उस पर ग्राफ शो करते हैं, दैट इज नोन एज बार ग्राफ. द ग्राफ शुड ऑलवेज हैव अ टाइटल. उसका कोई ना कोई टाइटल होना चाहिए. द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन ओ शुड बी लेबल्ड. इस तरह से ये जरूर लेबल होना चाहिए. द सुटेबल स्केल शुड ऑलवेज बी चूजन. कोई एक सुटेबल हमें स्केल यूज करना चाहिए. ऑल द बार शुड बी इक्वल इन विड्थ. सारे बार जो होते हैं इक्वल होने चाहिए विड्थ में. द स्पेसिंग बिटवीन देम शुड बी इक्वल होनी चाहिए. ईच बार शुड बी लेबल टू शो द इंडिविजुअल वैल्यू दैट इट रिप्रेजेंट्स. हर बार की जो होती है वो हमें एक एक बार की उसकी हमने इंस्ट्रक्शन उसे लेबल हमें करना चाहिए. क्लियर स्टूडेंट कि हमें बार ग्राफ कैसे बनाना है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. नाउ प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है बच्चे, ये मैं बता देती हूँ आपको. इट प्रोवाइड्स अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द चांस ऑफ द अकरेंस ऑफ अ फिनोमिना. यानी कि हम उसको मतलब वी टेक अ हम सपोज करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. मीन्स देर इज नो चांस ऑफ रेन टुडे. लग नहीं रहा कि आज बारिश होगी. प्रोबेबली टुमारो विल बी अ सनी डे. हो सकता है कल सनी डे हो. इट इज़ अ क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर. ऐसा हो सकता है कि इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीत जाए. ओके, नाउ how we take probability of a Indian event, number of the ways by the event can happen and the total number of possible outcomes. Clear student? इस तरीके से हम लोग probability निकालते हैं. Now student let's take each examples. जो भी हमने अभी किया उन सबके एक एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करके देखते हैं. Then you will understood it better. सी स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे एवरेज यानी कि अर्थमेटिक मीन. पहले हमने ये 3 फॉर्म्स में होती है, मीन, मीडियम एंड मोड. तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की. नाउ अगर हम पे क्वेश्चन आता है फाइंड द मीन ऑफ द पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय 8 स्टूडेंट पर वीक. अब 8 स्टूडेंट को इतनी पॉकेट मनी मिलती है, तो यानी हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सबका हमने सम किया, देन वी कीप टोटल नंबर इज इक्वल टू 8. अब सबका हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा 256 अपॉन 8. नाउ अब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बच्चे, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, यानी कि 32 is a mean pocket money. Is it clear student? Now see here. Now median. If we have to find the median of the given data, then what we will do first of all we will keep it in a
असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा. 6, 8, 12, 12, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18. Clear student? Now the number of observations कितने हैं? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Now mean is the middle number. What is our middle number? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो यानी हमारा मिडिल नंबर क्या हुआ? 14. यानी our median is 14. Is it clear, student? Good. Now let's take an example of mode. Now let's see, student, mode कैसे हम निकालेंगे? If we have to find the mode of the following data, अगर हमें ये डाटा दिया गया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. 40, 42, 45, 47 एंड 50. नाउ अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आया हुआ है. कौन सा नंबर आया हुआ बच्चे? 2 times 45. 2 को 2 times कौन सा नंबर आया हुआ है बच्चे? 45. देन द मोड इज 45. क्लियर? नाउ अगर हमें रेंज निकालनी है, व्हाट वी विल डू? अगेन वी विल कीप इट इन असेंडिंग ऑर्डर. जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले से ही मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है. तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इज 7 एंड द लोवेस्ट इज 2. तो हम क्या करेंगे? टू टेक आउट द रेंज, अब हम हाईएस्ट को लोवेस्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी विल गेट 5. 5 इज आवर रेंज. इज इट क्लियर, स्टूडेंट? नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. See, student, here we have to find the probability of getting an odd number on rolling a dice. Also find the probability of not getting an odd number. Okay? अब अगर हम डाइस को फेंकते हैं तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ऑड नंबर आए और कितनी है कि हम ऑड नंबर ना आए. डाइस आप समझते हैं बच्चे, जिससे हम अपना लूडो खेलते हैं. गुड. सबसे पहले हम देखेंगे उसमें टोटल 6 नंबर होते हैं. तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3 एंड 5. और पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए हमारे जो आ सकते हैं? टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही नंबर होते हैं. तो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज पॉसिबल odd number and total possible outcome, that is 3. 3 है और ये नीचे 6 है. टोटल नंबर हम लिखेंगे. Now 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. We get 1/2. Half is the probability. Now the even number जो कि हम निकालने जा रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ऑड नंबर. वो कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, पॉसिबल इवन नंबर. नाउ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यानी 3 है, वो भी 3 है. 1/2. इज इट क्लियर, स्टूडेंट? स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डू द गिवन असाइनमेंट वेरी वेल एंड सेंड बैक टू मी ऑन टाइम. one more thing, student. Now exams are coming.
आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चे, अगर आप पे टिक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं, लाइक अगर आपके पास टिक द करेक्ट ऑप्शंस आए लाइक दिस, जिसमें आपको चॉइसेस दी होंगी, ओके, तो नो नीड टू एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस, just you have to get an idea and tick the correct option, okay, and please write the right question number and right answer, right option name, okay, ये आपको इजीली करना है. सेकेंड थिंग, you will get 2 marks questions. Please don't write answers only, give explanation, give formulas, okay, in 2 marks question, and in 3 marks or 4 marks or 5 marks questions you have to explain whatever the given content is, जो भी आपको दे रखा है, where you, if you have to multiply in that, अच्छे से explain करके लिखिए. don't write direct answers, okay, then only you will get marks for that, okay. Now prepare well for your exams and all the best student for your given assignment.